एपिसोड की शुरुआत होती है कॉलेज के स्टूडेंट पेरेंट्स इवेंट से, जो हान के सभी दोस्त ऑर्गेनाइज कर रहे थे। अब कुछ ही देर में किंडरगार्टन के स्टूडेंट्स भी वहां आ जाएंगे, लेकिन उन्हें रिसीव करने के लिए कोई भी रेडी नहीं था, क्योंकि वो बच्चे बहुत ही शैतान थे। हान को बाकी काम भी देखना था, इसीलिए वो खुद भी स्टूडेंट को रिसीव करने नहीं जा सकता। तब टोंग जियान को उन बदमाश बच्चों को संभालने में लगा देती है। जियान को उन बच्चों के बारे में कोई आइडिया नहीं था, इसीलिए वो उन बच्चों को गेट तक रिसीव करने चली जाती है। पहले तो उसे लगा यह बच्चे वेल बिहेव होंगे। दो टीचर के साथ मिलकर इवेंट खत्म होने तक जियान उन्हें आराम से संभाल लेगी, लेकिन कुछ देर बाद बच्चे अपनी असलियत में आ जाते हैं। कुछ बच्चे लड़ रहे थे, कुछ झगड़ रहे थे, कभी कोई कहीं भी टॉयलेट कर देता, तो कुछ बच्चे तो डस्टबिन से खाना निकाल कर खा रहे थे और बस की विंडो से कूदने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक एक बच्ची पैन तो अचानक गायब ही हो गई, जिसने जियान पूरे कॉलेज में ढूंढने लगती है। बहुत ढूंढने के बाद जाकर जियान को पैन कॉलेज के लेक के पास मिली, जो चींटी को देख रही थी। जियान पैन को एक जगह बिठाती है और खुद भी थोड़ी देर रेस्ट करने लगती है। दूसरी तरफ हान टोंग से इवेंट में आए पेरेंट्स को संभालने के लिए बोलता है, लेकिन टोंग हान को उसके साथ चलने के लिए रिक्वेस्ट करती है। वो अकेले इतने पेरेंट्स को नहीं संभाल पाएगी, पर हान को तो जियान की फिक्र लगी थी। पता नहीं वो अकेले उन बच्चों को कैसे संभाल रही होगी। इसीलिए हान सी को टोंग की हेल्प करने के लिए बोलकर खुद जियान की हेल्प करने निकल जाता है। कुछ देर बाद उसे जियान उसी लेक के पास पैन के साथ मिलती है, जो हान के बच्चों के बारे में सब कुछ बताती है। लेकिन इसी दौरान जब दोनों बात कर रहे थे, पैन लेक के पानी में गिर जाती है। तब हान उसे बचाने के लिए पानी में कूदने के लिए जाता है, पर उसे पास्ट का एक ट्रॉमा याद आ रहा था, जो उसे पानी में जाने से रोक रहा था। लेकिन जियान जरा भी देरी नहीं करती और बिना कुछ सोचे वो पानी में कूदकर पैन को बाहर निकाल लाती है। तब तक बच्चों की टीचर भी वहां आ चुकी थी, जो पैन को बचाने के लिए जियान की तरफ भी बहुत ग्रेटफुल फील करती है। लेकिन पैन को बचाने के दौरान जब जियान पानी में कूद रही थी, उसके पैर पर चोट लग गई थी और अब वो ठीक से चल भी नहीं पाती। इसीलिए हान जियान को अपनी गोद में उठाकर कॉलेज में मौजूद क्लिनिक में लेकर चला जाता है, जहाँ डॉक्टर जियाओ जियान का ट्रीटमेंट करती हैं। उसका पैर टूटा तो नहीं था, लेकिन हड्डियों में बहुत चोट लग गई थी, जो 1 वीक में रिकवर हो जाती। पर तब तक जियान को अपने पैर पर प्रेशर नहीं डालना था, इसीलिए डॉक्टर जियाओ जियान को 2 स्टिक देती हैं उनके सहारे चलने के लिए। पर उसकी ज़रूरत जियान को नहीं पड़ती, क्योंकि हान कहीं से एक साइकिल लेकर आ गया था, ताकि जियान को कॉलेज जाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, वो बिना तकलीफ के उसे वहां पहुंचा दे। वैसे भी इस इवेंट में हेल्प करने के लिए हान ने जियान को कहा था, तो अगर इस इवेंट के दौरान जियान को चोट लगी है तो यहाँ यह हान की जिम्मेदारी बनती है उसका ख्याल रखने की। जो भी हो, इस इंजरी के बहाने दोनों एक दूसरे के करीब तो आ गए थे। साइकिल पर जब दोनों बैठे थे, हान खुद जियान से उसे पकड़ने को बोल रहा था, ताकि वो कहीं गिर न जाए। यहाँ तक कि हान कॉलेज की एक लड़की के हाथों जियान के लिए खाना भी भिजवाता है, लेकिन इतना फीका खाना जियान को पसंद नहीं आता। तब हान उसे कॉल करके उसे खाने के लिए इंसिस्ट करता है। उसने जियान के लिए हाई प्रोटीन मील भेजा है, ताकि उसकी चोट जल्दी रिकवर हो जाए। जो भले ही खाना फीका हो, हान की जिद की वजह से जियान को खाना तो पड़ेगा ही। ऊपर से हान वीडियो कॉल करके जियान खाना खा रही है या नहीं, यह भी चेक करता है। इस वीडियो कॉल के दौरान हान जी और फैन का एम्बैरेस मूवमेंट भी देख लेता है। उस टाइम पर जी बिना मेकअप के पुराने कपड़ों में अपने दांत ब्रश कर रही थी, जो खुद को हान के सामने ऐसे प्रेजेंट करके बहुत ही एम्बैरेस फील करती है। और बात रही फैन की, तो वो जियान की इंजरी का ब्लेम हान पर डाल रही थी और उस पर बहुत गुस्सा भी कर रही थी। तब हान फैन को समझाता है कि जब तक जियान ठीक ना हो जाए, वो उसका पूरी तरह से ख्याल रखेगा। जिसके बाद अगले दिन से हान जियान को हॉस्टल से कॉलेज कैंपस तक साइकिल से पिकअप एंड ड्रॉप करने लगता है। इसी दौरान कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स की नज़र उन पर थी। सभी उन्हें कपल समझ रहे थे, यहाँ तक कि जियान के ठीक होने तक वो रॉक क्लाइंबिंग क्लब के स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग भी देता है। और हान को कुछ दिनों तक अपना मेंटर पाकर रॉक क्लाइंबिंग क्लब के स्टूडेंट्स तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो वहीं टोंग को जब युवान के जरिए पता चलता है कि हान जियान की कितनी हेल्प कर रहा है और वो उसका रॉक क्लाइंबिंग क्लब को भी संभाल रहा है, तो वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उन दोनों को दूर रखने का टोंग हर तरह से कोशिश करती है, लेकिन
दोनों किसी न किसी तरह करीब आ ही जाते हैं। दूसरी तरफ ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जियान बाथरूम जाने वाली थी तो हान उसे बाथरूम तक भी छोड़ने जाता है, जो चीज़ देखकर वहाँ मौजूद लड़कियाँ हान और जियान के बारे में बातें बनाने लगती हैं, जो जियान सुन लेती है। लेकिन उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा हान जिस तरह से उसका ख्याल रख रहा था, यह चीज़ उसे बहुत पसंद आती है। फिर कुछ देर बाद जब हान अपने स्विमिंग क्लब के ऑफिस जाता है, उसे वहाँ टोंग मिलती है, जो लैपटॉप पर अपने एक प्रोजेक्ट का काम कर रही थी। और हान को जियान से दूर रखने के लिए टोंग चुपके से अपने लैपटॉप पर पानी गिराकर अपना लैपटॉप खराब कर लेती है। फिर उसे ठीक करने के लिए रिपेयरिंग शॉप पर उसके साथ चलने के लिए हान से जिद करने लगती है। उस टाइम पर हान के बाकी दोस्त बिजी थे, तो उसे टोंग के साथ लैपटॉप ठीक करने जाना ही पड़ता है। लेकिन इस वजह से वो जियान को क्लास से हॉस्टल तक नहीं छोड़ पाता, इसीलिए वो जियान को फैन के साथ हॉस्टल जाने के लिए कह देता है। जियान को यह चीज़ पहले तो ज़रा भी बुरी नहीं लगती, उसे लगा हान किसी काम में फंस गया होगा। पर जब वो टोंग के सोशल मीडिया में टोंग और हान को एक आइसक्रीम शॉप पर देखती है, उसे बहुत बुरा लगता है। उसे ऐसा फील होता है कि उसकी इंजरी से ज़्यादा हान के लिए टोंग के साथ आइसक्रीम शॉप जाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन रियलिटी तो यह है कि यह सब टोंग ने हान और जियान को दूर करने के लिए किया। लैपटॉप ठीक करने के बाद टोंग ही हान को उस आइसक्रीम शॉप पर ले गई थी, और जब हान उसके लिए आइसक्रीम खरीद रहा था, टोंग ने चुपके से अपनी और हान की फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दी थी, ताकि वो जियान को इनडायरेक्टली बता सके कि उसे ज़्यादा वो हान के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वहीं जियान इस टाइम इन बातों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती, क्योंकि उसकी ग्रैंड मॉम ने उसे कॉल किया था। जियान उनके सामने अपनी इंजरी छुपाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ग्रैंड मॉम को इस बारे में पता चल ही जाता है। उन्हें जियान की बहुत फिक्र हो रही थी। वो उसे देखने के लिए कॉलेज भी आना चाहती थी, लेकिन जियान उन्हें अकेले इतनी दूर आने के लिए मना कर देती है। वैसे भी कल तक उसका बैंडेज उतर जाएगा, वो नॉर्मली चल पाएगी। फिर अगले दिन जब हान जियान को फिर से पिक करने आता है, जियान उसे यह सब करने से मना करके वहाँ से चली जाती है। वैसे भी उसका पैर अब ठीक हो चुका है, और जियान को लग रहा था कि वो इस तरह हान को टोंग से दूर नहीं कर रही है। टोंग की सोशल मीडिया पे उन दोनों की फ़ोटो देखकर वो उन्हें कपल समझ रही थी। हान को तो समझ नहीं आता है आखिर जियान को अचानक हुआ क्या, वो उसे दूर क्यों रहना चाहती है। लेकिन जियान को फिर से उसके करीब लाने के लिए उसके पास एक आइडिया था। उस बुक को उस स्टूडेंट ने लाइब्रेरी में लौटा दिया था, जिसके ज़रिए ये दोनों बातें किया करते थे, जिसे हान लाइब्रेरियन से कलेक्ट करके बुक के अंदर अपना नंबर लिखकर छोड़ देता है, और उस बुक को ऐसी जगह में रखता है जहाँ जियान की नज़र जल्दी पड़े। लकीली उस दिन जियान को वो बुक में उसके मैथ फ्रेंड यानी हान का नंबर मिल तो जाता है, लेकिन फैन गलती से उसमें कॉफ़ी गिरा देती है, जिस वजह से नंबर पूरी तरह मिट चुका था। तब फैन उसे आइडिया देती है कि उसे फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जियान ने भी बुक में अपना नंबर छोड़ा था, तो उसका मैथ फ्रेंड उसे खुद ही कॉल कर लेगा, जो बात जियान को भी सही लगती है। पर उन्हें क्या ही पता, जियान के मैथ फ्रेंड हान को तो यह बात पता भी नहीं है कि जियान ने कभी उस बुक में अपना नंबर छोड़ा था, क्योंकि जियान का नंबर लिखा हुआ पेपर तो टोंग ने चुरा लिया था। अब अगर हान के पास जियान का नंबर है भी, तो वो उसे इस टाइम कॉल करके यह सच्चाई नहीं बताना चाहता। जियान का मैथ फ्रेंड होने के बाद वो एक स्पेशल तरीके से उसे बताना चाहता था। इसीलिए हान अगले दिन ग्रुप स्टडी के बहाने युआन से जियान को लाइब्रेरी बुलाता है। इस दौरान हान के साथ शी, टोंग और युआन भी आ जाते हैं, और हान फैन को लेकर ग्रुप स्टडी करने आ गई थी। पर हान को वहाँ देखकर टोंग ज़रा भी खुश नहीं थी, लेकिन वो हान के सामने खुद को अच्छा दिखाने के लिए खुद जियान का वेलकम करती है और उसे अपने पास बैठाती है, ताकि जियान हान के पास ना बैठ सके। हान जियान को अपने पास बैठाना चाहता था, लेकिन वो यह बात खुलकर बोल नहीं पाता। तो वहीं लिंग फैन को अपने पास बैठा लेता है, जिसके बाद सब लोग अपनी अपनी स्टडी में बिजी हो जाते हैं। बीच बीच में वो लोग स्टडी में एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे थे। इसी दौरान टोंग हान के करीब आने के लिए मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस को लेकर उससे हेल्प मांग रही थी।
जिस चीज़ से जियान और शी को जेलसी तो हो रही थी, लेकिन वो दोनों इस मामले में कुछ कर भी नहीं पाते। वहीं पर लिंग भी आर्ट्स स्टडी में फैन की हेल्प कर रहा था और उसे बातें भी कर रहा था। यह चीज़ उन सभी के लिए बहुत अजीब थी, क्योंकि लिंग कभी भी किसी से इतनी बातें नहीं करता, खास करके किसी लड़की से। यह बात से एम्बैरेस होकर लिंग लाइब्रेरी की दूसरी तरफ अकेले स्टडी करने चला जाता है, लेकिन जाते जाते वो फैन की पेंसिल बॉक्स अपने साथ ले जाता है, जिससे फैन समझ जाती है कि लिंग उसे अपने साथ चलने के लिए हिंट दे रहा है। इसीलिए फैन लिंग के पीछे पीछे चली जाती है। अब उनके जाने के बाद हान सबके लिए ड्रिंक लेने जाने लगता है। टोंग उसके साथ जाने वाली थी, पर हान उसे छोड़कर जियान को अपने साथ ले जाता है, जो चीज़ टोंग को बहुत बुरी लगती है। अब टोंग का मूड सही करने के लिए सी एक पेपर से बर्ड बनाता है, जो वो लोग बाकी लोगों की तरह चाइल्डहुड में बनाया करते थे। इस पेपर बर्ड को देखकर उनकी चाइल्डहुड की यादें ताज़ा हो जाती हैं। फिर टोंग उस बर्ड की आईज ड्रॉ करके अपने पास रख लेती है। दूसरी तरफ फैन लिंग की पसंद की चीज़ें पूछ रही थी, और लिंग जब भी अपनी पसंद की चीज़ों की बात करता, फैन उन चीज़ों को अपनी पसंद बोल देती ताकि लिंग को अच्छा लगे। भले ही दोनों की पसंद में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो, लिंग भी उसकी यह बात समझ पा रहा था और फैन की यह हरकतें देखकर उसे बहुत हंसी आ रही थी। इधर हान जियान को लेकर तो गया था ड्रिंक खरीदने, पर वो उसे लाइब्रेरी के उस रैक के पास लेकर आता है जहाँ बुक रखी थी। वहाँ वो जियान से किसी फीमेल मैथमेटिशियन की बुक निकालने को कहता है ताकि जियान उसी बुक को निकाले। उसका यह प्लान काम भी कर जाता है। जियान बुक की ऑथर के बारे में बताने लगती है, जो कि फीमेल थी। साथ ही वो इस दौरान अपनी स्टोरी भी हान को बताती है कि किस तरह इसी बुक के जरिए वो अपने मैथ फ्रेंड से मिली, लेकिन अब तक उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। जियान जितना अपने मैथ फ्रेंड की बात कर रही थी, उतना ही हान को अच्छा फील हो रहा था। वहीं उसका मैथ फ्रेंड है, यह बात वो जियान को बताना चाहता था। तभी जोर से बिजली गरजती है और लाइट चली जाती है, जिससे एक तरफ जियान डर गई थी, दूसरी तरफ फैन डर कर टेबल पर बैठ गई थी। तो वहीं टोंग ने तो डर के मारे सी को जोर से पकड़कर उसके शर्ट के बटन ही तोड़ डाले थे। तीनों लड़के अपनी अपनी क्रश को संभालने में लग जाते हैं और इस दौरान वो लोग एक दूसरे के करीब भी आ जाते हैं। और इसी दौरान हान जियान से उसके मैथ फ्रेंड को कॉल लगाने के लिए कहता है। जब जियान उसे कॉल करती है तो वो कॉल हान तक कनेक्ट होता है, जिसके बाद फाइनली हान जियान को बताता है कि वही उसका मैथ फ्रेंड है। यह बात जियान के लिए बहुत शॉकिंग तो थी, लेकिन हानि उसका मैथ फ्रेंड है यह जानकर वो बहुत खुश भी थी। दूसरी तरफ टोंग को अंधेरे से डर लगता है, यह जानकर शी उसके पास बैठ जाता है और अपने फ़ोन की लाइट ऑन करता है ताकि टोंग उस रोशनी में अपने नोट्स को कंप्लीट कर सके। इधर फैन सर नीचे करके अंधेरे से डर कर बैठी थी। उसे लगा कि लिंग भी अंधेरे से डर कर कहीं छुप गया होगा, लेकिन लिंग वहीं उसके पास था। आखिर उसके डर में लिंग उसे अकेला कैसे छोड़ सकता है। तब तक लाइट भी आ चुकी थी। उनके बढ़ते प्यार की रोशनी की तरह सभी के फेस पर स्माइल की रोशनी भी छा गई थी। फिर अगले दिन हान अपने दोस्तों को नींद से जगाकर उन्हें स्टडी करने के लिए बोलता है, क्योंकि कुछ ही दिनों में उनका एग्जाम आने वाला है। और उसी टाइम हान को उस शूज शॉप से कॉल आता है जहां जियान को एक शूज पसंद आया था, पर हाई प्राइस होने की वजह से उसने वो खरीदा नहीं था। और यहाँ हान ने जियान के लिए उस शूज को स्पेशली ऑर्डर कर दिया था, जिसकी डिलीवरी वो शॉप से पिक करने निकल जाता है। फिर कुछ देर बाद जब हान जियान को वो शूज देने गर्ल्स हॉस्टल जाता है, उसे हॉस्टल के बाहर एक ओल्ड लेडी मिलती है जो अपनी ग्रैंड डॉटर से मिलने वहाँ आई थी। वो ओल्ड लेडी बहुत थक चुकी थी, इसीलिए हान उनका बैग उठाकर उन्हें उनकी ग्रैंड डॉटर से मिलाने लेकर जाता है। रास्ते में दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातें होती हैं और इसी दौरान वो ओल्ड लेडी हान को अपनी ग्रैंड डॉटर के बारे में बोलने लगती है कि उसकी ग्रैंड डॉटर स्विमिंग क्लब की मेंबर थी। वहाँ का प्रेसिडेंट उनकी ग्रैंड डॉटर का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। उनकी ग्रैंड डॉटर साइकोलॉजी और मैथ की स्टूडेंट है। यह सारी बातें जानकर हान को शक होता है कि कहीं यह ओल्ड लेडी जियान की ग्रैंड मदर तो नहीं, और उसका यह शक सही भी था। उसी टाइम वहाँ जियान आती हैं। उसे ओल्ड लेडी अपनी ग्रैंड डॉटर कह के बोलती है। कुछ ही देर पहले जियान को विलेज हेड का कॉल आया था, जिन्होंने जियान से उसकी ग्रैंड मदर से मिलने जाने के बारे में बोल रहा था। ऊपर से ग्रैंड मदर ने बैटरी बचाने के लिए
फ़ोन भी ऑफ करके रखा था। कितनी देर से कॉलेज में यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद अब जाकर ग्रैंड मदर जियान को मिली है। तब ग्रैंड मदर जियान को हान से मिलवाती है और उससे कहती है कि हान ने ही उन्हें यहाँ तक पहुँचाया है, नहीं तो वो इतना ट्रैवल करके पूरी तरह थक चुकी थी। पर तभी ग्रैंड मदर को पता चलता है कि वो जिस स्विमिंग क्लब के प्रेसिडेंट की तारीफ हान के सामने कर रही थी, वो हान तो कब से उनके साथ ही था। ऊपर से जब हान जियान को वही शूज़ गिफ्ट करता है तो वो उन्हें कपल समझ लेती हैं। तब जियान उन्हें क्लियर करती है कि वो दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, बट हान इस मामले में चुप रहता है। शायद उसे जियान का बॉयफ्रेंड बनना है। उसके बाद हान अपने काम के लिए चला जाता है और जियान ग्रैंड मदर को लेकर कैफेटेरिया जाती है। उनके बीच थोड़ी बहुत बातें होती हैं। फिर कुछ देर बाद फैन, हान, युआन सब लोग ग्रैंड मदर से मिलने और उनसे बातें करने के लिए एक साथ लंच पर आ जाते हैं। कॉलेज में जियान के इतने दोस्त हैं जो उसका इतना ख्याल रखते हैं, यह देखकर ग्रैंड मदर को बहुत खुशी होती है। वो उन सब को जियान का ख्याल रखने के लिए थैंक्स कहती है। वो लोग भी ग्रैंड मदर से मिलकर बहुत खुश थे। यहाँ तक जब ग्रैंड मदर जाने वाली थी, उन्हें कई सारे गिफ्ट देकर वो लोग उन्हें सी ऑफ करने आते हैं। पर जाने से पहले हान ग्रैंड मदर को बात करने के लिए अकेले में ले जाता है। उसे पता है ग्रैंड मदर को हार्ट की प्रॉब्लम है। उसने उनकी मेडिकल रिपोर्ट गलती से देख ली थी जो वो अपने साथ लाई थी। वो आई तो हॉस्पिटल अपने ट्रीटमेंट करवाने, पर जियान की लेग इंजरी के बारे में सुनकर वो पहले जियान से मिलने आ गई, वो भी इस एज में अकेले। लेकिन ग्रैंड मदर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जियान है, उनकी बीमारी नहीं। जियान कॉलेज में ठीक है यह देख लिया तो अब उन्हें कोई फिक्र नहीं है, पर वो अपनी बीमारी की बात जियान को बोलकर उसे टेंशन देना नहीं चाहती थी। इसीलिए ग्रैंड मदर हान को भी यह बात छुपाने को कहती है, जिसके लिए हान मान तो जाता है, लेकिन ग्रैंड मदर को जल्दी ट्रीटमेंट करवाने की एडवाइस देता है। जिसके बाद ग्रैंड मदर अपने घर के लिए निकल जाती हैं। फिर जियान हान से उसके और उसके ग्रैंड मदर के बीच क्या बात हुई पूछती है। तब हान उसे चिढ़ाने के लिए बोलता है कि उसकी ग्रैंड मदर उसे अपना ग्रैंड सन इन लॉ बनाना चाहती है। यह सुनकर जियान उसे कहती है कि वो उसे ऐसे झूठे सपने ना देखे, वो कभी उससे शादी नहीं करेगी। लेकिन अंदर ही अंदर जियान को हान का यह मजाक बहुत अच्छा लगता है। वो तो चाहती थी यह मजाक एक दिन सच हो जाए। तो वहीं टोंग सोशल मीडिया में हान की जियान और उसकी ग्रैंड मदर के साथ फोटो देख लेती है, जिस चीज़ से उसे बहुत जेलसी फील होती है। इसीलिए वो जियान को हमेशा के लिए हान से दूर रखने का एक प्लान बनाती है और उससे मिलने चली जाती है। जियांग टोंग के बुलाने पर उससे मिलने चली जाती है, जहां टोंग जियान के सामने ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो और हान सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है, सिर्फ दोनों एक दूसरे को बता नहीं पा रहे थे। अपनी चाइल्डहुड की दोस्ती खराब ना करने के लिए शायद हान ने सोचा होगा अगर उसने उसे रिजेक्ट कर दिया तो उनकी दोस्ती भी टूट जाएगी। ऊपर से एक बार उसने हान को पानी में डूबने से भी बचाया था। तब से तो हान उसे और भी ज़्यादा प्यार करने लगा है। वो सिर्फ चाहती है हान खुद से उसे प्रपोज करे। उनकी चाइल्डहुड की दोस्ती खराब होगी यह सोचे बिना टोंग की बातों का हान सच समझ लेती है और उसे बहुत बुरा फील होता है, क्योंकि धीरे धीरे वो हान से प्यार करने लगी थी। जिसके बाद जियान हान से दूर रहने का डिसाइड करती है ताकि टोंग और हान का प्यार सक्सेसफुल हो सके। उसी दिन हान उसे वही 2002 एडिशन पब्लिश बाई पोस्ट एंड टेलीकॉम प्रेस वाली बुक लेकर मिलने बुलाता है, लेकिन जियान उससे मिले बिना उस बुक को हान के स्विमिंग ऑफिस में रख कर जाने वाली थी। पर हान उसे देख लेता है और उनकी मुलाकात हो जाती है। उस टाइम वहाँ टोंग आती है हान को स्विमिंग क्लब के मीटिंग में बुलाने। तब तो जियान को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। जियान का बदला बिहेवियर हान के लिए काफ़ी शॉकिंग था। आखिर वो उसे दूर क्यों भाग रही है? पर टोंग हान को इस बारे में सोचने का मौका नहीं देती और उसे स्विमिंग क्लब की मीटिंग में ले जाती है। तो वहीं फैन बीच पर बैठी थी। लिंग प्रिंस लुओ कैरेक्टर को ड्रॉ कर रही थी। कुछ देर बाद वहाँ लिंग आता है जिसे वो ड्राइंग बहुत पसंद आती है। फैन के रिक्वेस्ट पर वो उस ड्राइंग में अपना ऑटोग्राफ भी देता है। साथ ही लिंग फैन को आर्ट स्टडी की कुछ ड्राइंग और नोट्स देता है जो उसकी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगी। इन ड्राइंग्स के बीच फैन को उसकी भी एक एनिमी ड्राइंग मिलती है जो
लिंग ने ड्रॉ की थी। इस बारे में पूछने पर लिंग बहुत एम्बेरस फील करता है और उस ड्राइंग को अपने पास रख लेता है। पर इन सब से फैन समझ गई थी कि उसकी तरह लिंग भी उसे लाइक करता है। तो वहीं रात को हान युआन को पढ़ा रहा था। युआन को एग्जाम्स के लिए रेडी करना हान के लिए एक सर दर्द बन चुका था। कितने भी कोशिश कर ले, युआन का ध्यान पढ़ाई पर होता ही नहीं था। एंड में जब युआन हान की बात नहीं सुनता तो हान उसके पेरेंट्स को कॉल करने की धमकी देता है। तब जाकर यान मन लगाकर पढ़ने लगता है। तो वहीं लड़कियां और जियान के बाकी दोस्त पढ़ाई करने में लगी थी, क्योंकि अगले दिन उन सबका फाइनल एग्जाम था। फिर अगले दिन सब मन लगाकर अपना अपना एग्जाम देते हैं। सभी लोग का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ था, इंक्लूडिंग युआन का। और युआन तो एग्जाम खत्म होने से सबसे ज़्यादा खुश था। कम से कम अब 3-4 महीनों तक उन्हें एग्जाम से छुट्टी मिल चुकी थी। एग्जाम खत्म होने की खुशी में अब सब लोग एक साथ लंच करने का प्लान करते हैं। लेकिन जब युआन जियान और फैन को देखकर उन्हें उनकी तरफ बुलाता है, जियान फैन को लेकर भाग जाती है, जो चीज़ हान के साथ साथ उन सभी के लिए शॉकिंग थी। तब टोंग उन सबका ध्यान जियान से भटकाने की कोशिश करती है और उन्हें लंच पर ले जाती है। तो वहीं फैन के लिए भी जियान का यह बिहेवियर बहुत अजीब था। आखिर वो हान को इग्नोर क्यों कर रही है? जियान इस टाइम फैन को इस बारे में कुछ नहीं बोलती और उसका ध्यान इस मामले से हटाने के लिए फैन के साथ शॉपिंग करने चली जाती है। इधर इवनिंग को टोंग शी के लिए शर्ट खरीदने के बहाने हान को उसके साथ चलने के लिए कहती है। हान उसे शी के साथ जाने को बोलता है। तब टोंग का कहना था कि उसने गलती से उस दिन शी की शर्ट का बटन तोड़ दिया था और अब उसे शी को एक शर्ट लेकर देना चाहिए, वो भी सरप्राइज के रूप में। इसीलिए वो उसके साथ नहीं जा रही। हान टोंग के साथ शर्ट खरीदने चला जाता है, पर वहाँ वो शी को बुलाकर टोंग से मिलवा देता है और उसके साथ ही शर्ट खरीदने को बोलकर चला जाता है। उन सबको पता है शी टोंग से प्यार करता है, इसीलिए उन दोनों को मिलाने के लिए हान ने यह किया था। हान को इस तरह वहाँ से जाते देख टोंग को बहुत बुरा लगता है, पर वो शी के सामने नॉर्मल रहने की कोशिश करती है और उसके लिए 2 शर्ट पसंद करती है। शी उन शर्ट को पहनकर टोंग के सामने आता है। तो इस दौरान शॉप की सेल्स वुमेन उन्हें कपल समझकर शी को हैंडसम कहती है और उसकी खूबसूरती की बहुत तारीफ करती है। तब शी उसे सेल्समैन की गलतफहमी दूर करता है, उसे बोलने वाला कि वो दोनों एक कपल नहीं दोस्त हैं। लेकिन टोंग खुद इस गलतफहमी को दूर नहीं करती और शी को अपना बॉयफ्रेंड की तरह ट्रीट करती है, जो देखकर शी को बहुत अच्छा लगता है। इस दौरान टोंग और शी को वहाँ शॉपिंग करते देख जियान को यह गलतफहमी हो जाती है कि टोंग ने हान को धोखा दिया शी के लिए, जिस बारे में बात करने के लिए जियान तुरंत हान के पास जाती है, जहाँ हान अपने आंसू पोंछ रहा था। तब वो हान के पास बैठकर रिलेशनशिप एडवाइस देने लगती है, उसे कंफर्ट करने लगती है। तब हान उसे सुशी खाने को देता है, जिसे खाकर जियान के भी आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि स्पाइसी सुशी थी। युआन ने वो ऑर्डर किया था, पर स्पाइसी होने की वजह से खा नहीं सका और हान को दे दिया। तो वहीं हान खाना वेस्ट नहीं करता, इसीलिए स्पाइसी होने के बावजूद यह सुशी खा रहा था। लेकिन जियान को लगा था हान टोंग से धोखा पाने की वजह से रो रहा है। तब हान उसे क्लियर करता है कि शी टोंग से प्यार करता है, वो नहीं। टोंग उसके लिए सिर्फ एक चाइल्डहुड फ्रेंड है और कुछ नहीं, और उसने तो आज तक किसी को डेट भी नहीं किया। यह सुनकर जियान को बहुत खुशी मिलती है। लेकिन टोंग ने उसे झूठ क्यों कहा था कि हान उससे प्यार करता है? यह बात जियान के लिए बहुत शॉकिंग थी। लेकिन वो इस टाइम हान को टोंग की यह बात नहीं बोलती। लेकिन हॉस्टल जाकर वो इस बारे में फैन से पूछती है। इस मामले में तो फैन का कहना था कि टोंग जियान से जेलस है और वो जियान को हान से दूर रखने के लिए यह सब बोल रही है। पर टोंग जिस तरह जियान के सामने स्वीट और इनोसेंट बनती है, उसे तो ज़रा भी टोंग पर शक नहीं होता और ना ही जियान इस मामले में ज़्यादा सोचती है। तभी जियान फैन के लैपटॉप पर लिंग और फैन की फोटोशूट वाली फ़ोटो देखती है। लेकिन उसने तो विश पेपर पर फैन के लिए लिखा था फैन प्रिंस लुओ के साथ एक कपल फोटो कर ले। तब फैन फाइनली उसे सच बता देती है कि उसका वो विश पूरा हो चुका है, क्योंकि लिंग ही प्रिंस लुओ है और फैन लिंग को प्रपोज करने का सोच रही है, जो जानकर जियान बहुत शॉक्ड थी। लेकिन इस मामले में अपनी बेस्ट फ्रेंड की हेल्प करने के लिए जियान शी के रेस्टोरेंट जाती है
और वहाँ के ऑनर से एक दिन के लिए कैफ़े को 800 युआन में रेंट पर ले लेती है ताकि उस दिन फेन लियांग को प्रपोज कर सके। लेकिन कैफ़े ऑनर को यह गलतफहमी हो जाती है कि जियान यहाँ किसी को प्रपोज करेगी और वो यह बात शी को बता देता है। फिर शी जो जाकर हान और अपने दोस्तों को यह बात बता देता है। हान के साथ साथ सबको यही लग रहा था कि जियान हान को उस कैफे में प्रपोज करने वाली है, इसीलिए तो कैफे को उसने रेंट पर लिया है। यह बात सुनकर हान तो बहुत खुश हो रहा था, पर 800 युआन का रेंट जियान कैसे पे करेगी, इस बात का टेंशन हान के साथ साथ दूसरी तरफ जियान और फेन को भी हो रहा था। बहुत सोचने के बाद दोनों को एक आइडिया आता है और अगले दिन दोनों कॉलेज में ही स्किन केयर और मेकअप की शॉप खोलकर बैठ जाती हैं। लेकिन उनके शॉप को एक अलग कॉन्सेप्ट था। वहाँ पर व्हील स्पिन करके प्रोडक्ट जीते भी जा सकते थे, इसीलिए उनके शॉप पर बहुत से स्टूडेंट्स प्रोडक्ट खरीदने आ जाते हैं। युवान भी वहाँ आता है किसी प्रोडक्ट को जीतने के लिए, लेकिन प्रोडक्ट जीतने की जगह उसे 2 प्रोडक्ट एक्स्ट्रा खरीदनी पड़ती है। यह बात जाकर युवान हान को बताता है। उस टाइम हान के साथ साथ टोंग और लिंग भी वहाँ मौजूद थे। टोंग के अलावा सबको जियान के लिए बुरा लगता है। वो जान गए थे कि 800 युआन का रेंट भरने के लिए वो ऐसे पैसे कमा रही है, पर इस दौरान जब टोंग को युआन से पता चलता है कि जियान हान को प्रपोज करने के लिए यह सब कर रही है, तो वो जियान की शॉप बंद कराने का इरादा बना लेती है और वहाँ प्रोडक्ट खरीदने के बहाने एक लिपस्टिक चुरा लेती है, जिसे वो तोड़कर एक लड़की को पैसे देकर जियान की शॉप में हंगामा करने भेज देती है। वो लड़की उस टूटे हुए लिपस्टिक को दिखाकर जियान के प्रोडक्ट्स को बुरा बोल रही थी। तब सभी स्टूडेंट्स जियान और फेन से खरीदे हुए सामान को देकर उसका रिफंड मांगने लगते हैं। देखते ही देखते वहाँ बहुत बड़ा हंगामा होता है और प्रोफेसर वहाँ आकर जियान और फेन की शॉप बंद करवा देते हैं। अब दोनों 800 युआन कहाँ से कमाएंगी, इस बात को लेकर टेंशन में थी। तभी वहाँ हान आता है जो उन्हें स्विमिंग पूल साफ करने का काम देता है, जिसके लिए वो उन्हें 800 युआन पे करने वाला था। यह बात सुनकर दोनों लड़कियां खुशी के मारे पागल हो जाती हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा खुश तो हान हो रहा था। वो चाहता था कि जियान उसे जल्दी से जल्दी प्रपोज करे, इसीलिए तो कैफ़े का रेंट पे करने के लिए उसने इनडायरेक्टली जियान की हेल्प की थी। पर उसे क्या पता यह सब लव कन्फेशन का इंतज़ाम उसके लिए नहीं, उसके दोस्त लिंग के लिए हो रहा है। फिर स्विमिंग पूल साफ करके हान से 800 युआन मिलने के बाद दोनों लड़कियां कैफ़े का रेंट पे करने के लिए चली जाती हैं और उसे डेकोरेट करने लग जाती हैं। इस दौरान शी जियान की एक फ़ोटो खींचकर हान को भेजता है। जियान उसे प्रपोज करने के लिए इतनी मेहनत कर रही है, यह सोचकर इवनिंग को ही हान जियान से मिलने चला जाता है। उस टाइम फैन कुछ सामान लेने बाहर गई थी और वहाँ सिर्फ जियान मौजूद थी। हान वहाँ आकर डेकोरेशन को देख रहा था, पर जियान उस टाइम इतना बिजी थी कि उसका ध्यान हान से हट जाता है। इसी दौरान हान एक बिग बलून को रिमोट से ब्लास्ट कर देता है, जो उनके डेकोरेशन का मेन पार्ट था। और यहीं पर हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर तो ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।